हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सॉरी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो सात सात भक्तों ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो वन बाय वन आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रकृति के नियम के बारे में। इसमें कुछ श्लोकास भी हैं, इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं जो अलग अलग शास्त्रों से यहाँ कोटेड हैं। उनको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। दो या तीन श्लोका इसमें मुझे मिले थे जो इम्पोर्टेंट हैं, भगवत गीता से हैं, ईशोपनिषद से है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले प्रकृति के नियमों की बात हो रही है कि प्रकृति के नियम होते क्या हैं, क्यों हैं वो नियम, और प्रकृति के नियम क्या कहते हैं, और उनका लॉजिक क्या है। जो प्रकृति के नियम यहाँ पर बताए जाएंगे, ऐसा क्यों है कि हमें क्यों मानने चाहिए। उसी में भगवत गीता का एक श्लोका भी है, तब हम उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यस, अभी कौन पढ़ना चाहेगा। अनन्य राव प्रभु जी, आप आ गए हैं। हरे कृष्णा। यस, प्रभु जी आपका माइक आई थिंक वर्क नहीं कर रहा है। आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे पा रही है, तो आप प्लीज एक बार रिकनेक्ट करने का ट्राई कीजिए। आप अनम्यूट तो हो जा रहे हैं, पर आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। इतने हम साधना माता जी, आप पैराग्राफ 1 रीड करना चाहेंगे। हरे कृष्णा। ओके, शोभा माता जी, आप रीड कर लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ। हरि बोल, मेरी आवाज आ पा रही है। हे यस प्रभु प्रभु जी। ओके माता जी, सुरभि माता जी आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म है और बड़ी ही चतुरता से लागू किए जाते हैं, चाहे लोग इसे जाने या ना जाने। मनुष्यता में जीवन के बदले जीवन का अधिकार दिया गया है और इसका संसार भर में पालन किया जाता है। इसी प्रकार अन्य नियम भी हैं जिनके अनुसार कोई एक चींटी भी नहीं मार सकता। उसकी जिम्मेदारी से स्वीकार करनी होगी। यदि हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते तो उसे हमें मारने का अधिकार भी नहीं है। अतएव जो मानव निर्मित नियम मनुष्य की हत्या तथा पशु की हत्या करने में भेदभाव बरतते हैं वे अपूर्ण हैं। यद्यपि मानव निर्मित नियमों में दोष रहते हैं, किंतु ईश्वरीय नियमों में दोष नहीं रह सकते।
ईश्वरीय नियमों के अनुसार किसी पशु की हत्या मनुष्य की हत्या के समान ही दंडनीय है। जो लोग इनमें भेदभाव बरतते हैं वे अपने निजी नियमों को गढ़ते हैं। यहाँ तक कि 10 आदेशों बाइबल में भी विधान है, तुम हत्या नहीं करोगे। यह पूर्ण नियम विधि है, किंतु भेदभाव डालकर तथा अटकलबाजी करके लोग इसे बिगाड़ देते हैं। मैं मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा, लेकिन पशु की करूंगा। इस प्रकार लोग स्वयं को ठगते हैं और अपने ऊपर तथा अन्यों पर विपत्ति मोल लेते हैं। किंतु ईश्वर के नियम ऐसे आचरण के लिए क्षमा नहीं करते। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर एक चीज के बारे में बताया गया है, एंड दैट थिंग इज कि लोग क्या करते हैं, जो मांसाहार की तरफ बढ़ते हैं और उसको सही ठहराते हैं, उसके बारे में बात हो रही है कि ऐसा गलत है। उनको सही नहीं ठहराना चाहिए कि आप एक एक जीव की तो हत्या कर रहे हैं पर दूसरे जीव को नहीं नहीं हत्या कर रहे हैं। अगर आप बात करें कि ह्यूमंस की, क्या लोग ह्यूमंस को मारते हैं? नहीं मारते हैं, क्योंकि जो नियम यहाँ पर बनाए गए हैं वो दंडनीय है, राइट। कि ये जो काम है, जो आप मनुष्य की हत्या करते हैं, तो वो दंडनीय है, उसका कानून जो है उसकी दंड देता है इसके लिए। तो लोग मानते हैं कि हाँ ये नहीं करना, बट उसके अलावा क्या करते हैं, दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, उसको सही ठहराते हैं। ऐसा बताया जाता है, जो मुझे ध्यान आ रहा है कि बाइबल में ऐसा कुछ है कि दूसरे जीवों को नहीं मारना है, राइट। तो वो उसको ऐसे मिस इंटरप्रेट करके बताया जाता है कि ह्यूमंस को नहीं मारना है, दूसरे जीवों को मारना है। दैट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, ये गलत चीज है। दूसरे जीवों के अंदर भी प्राण है, हमें ये भी मानना चाहिए कि हाँ उनके अंदर भी आत्मा है, उनके अंदर भी परमात्मा है। हमने ये चीज पढ़ी है। इसीलिए यहाँ पर मांसाहार को गलत ठहराया जाता है कि दूसरे जीवों को नहीं मारना चाहिए। और फिर यहाँ पर एक और चीज का बताया गया है कि अगर हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं तो उसको मारने का अधिकार हमें कहाँ से मिला। ये भी एक पॉइंट है कि जिस चीज को हम रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं हम उसको नहीं मार सकते हैं। एक एक वैलिड पॉइंट ये भी है। पर इसका जो पालन है वो संसार भर में होना चाहिए, है ना। और पशु की हत्या भी दंडनीय है एक्चुअली। अगर आपको कानून नहीं उसके लिए गलत ठहरा रहा है यहाँ का, तो दैट इज अ डिफरेंट केस। बट शास्त्रों के अनुसार वो दंडनीय है। और ये भगवान ने जो नियम बनाए हैं उसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती है। भगवान जो है पूर्ण है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उनके अंदर हर एक जो क्वालिटी है वो जो भी ऐश्वर्य है वो पूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। आप खुद से देखिए, अगर अमीरी की बात की जाए, सबसे अमीर आदमी कौन है, तो बता पाएगा? आज के जीवन में या आज के टाइम में सबसे अमीर कौन है? वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। पढ़ा है किसी ने रिसेंटली? या किसी और बहुत ही धनी व्यक्ति का नाम बता सकते हैं, अगर नंबर वन नहीं पता तो कोई बात नहीं। यस मेटलिस्टिक में बोल प्रभु जी। सकते हैं ब्रो, ये लियोन यस मस्क यस के। प्रभु जी। एलोन मस्क कर सकता है, यस। और कोई भी, जैसे अंबानी हुआ इंडिया का, अडानी ग्रुप से बहुत अमीर है, राइट। पर जैसे सूरज प्रभु जी ने बताया, मेटेरियलिस्टिक भौतिक जगत में ये अमीर हैं। बट आप खुद से देखिए कि सबसे ज्यादा अमीर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उनके पास सारी चीजें हैं, उनकी एक्चुअली ये दृष्टि सृष्टि जो है उनकी है। कितनी ही लक्ष्मियां उनके चरण चरण सेवा करती हैं। और उन लक्ष्मी ने किन्हीं के ऊपर कृपा दृष्टि थोड़ी सी कर रखी है, तो वो अंबानी या अडानी ये सब बने हुए हैं, एलोन मस्क बने हुए हैं। तो वो लक्ष्मी ने थोड़ी सी कृपा दृष्टि कर रखी है किसी के ऊपर, राइट। और कितनी सहस्त्र लक्ष्मियां, कितने हजारों लक्ष्मियां भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं। तो सबसे अमीर आदमी कौन है? भगवान है। इसी तरीके से सबसे ज्यादा बलवान व्यक्ति, सबसे ज्यादा वैरागी कौन है? भगवान है सबसे ज्यादा, राइट। तो आप, भगवान पूर्ण है हर एक चीज में। तो जो भगवान ने जो नियम बनाए हैं वो भी पूर्ण है। हम जो यहाँ पर नियम बनाते हैं वो अपूर्ण हो सकते हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये भी अपूर्ण है, हम सारी चीजें नहीं देख सकते हैं। हमारे सामने कुछ चीज हो रही है तो हमें उसको पूरे अच्छे तरीके से परसेप्शन वो भी सही नहीं होता है, और जो गेट के पीछे हो रहा है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो इंद्रियां हमारी अपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीजें ढूंढ रहे होते हैं और हमारे सामने वो चीज रखी होती है, स्टिल नहीं मिल रही होती है। दूसरा कोई पर्सन आके बताता है अरे वो रखी सामने ही तो रखी है। ऐसा बहुत बार होता है। जैसे आजकल पानी की बोतल हम लोग भर रहे हैं तो उसका ढक्कन नहीं दिखाई देता है कहाँ है। पानी की बोतल भरी फ्रिज में रखनी है,
हाँ जी, ढक्कन कहाँ गया, अभी तो खोली थी मैंने, ढक्कन कहाँ रख दिया। तो हमारी बुद्धि भी अपूर्ण है, हमें जो चीजें अभी रिसेंट पास्ट में हुई थी वो भी याद नहीं रहती हैं, राइट। तो हम तो अपूर्ण है, जो नियम हम बनाएंगे वो भी अपूर्ण हो सकते हैं ना, इसमें कमी हो सकती है। पर जो भगवान बनाएंगे वो नियम पूर्ण होंगे। तो यहाँ पर बाइबल के बारे में भी आ रहा है, तुम हत्या नहीं करोगे। पूर्ण नियम क्या है, तुम हत्या ही नहीं करोगे। दैट मीन्स आप किसी भी जीव की हत्या नहीं करोगे। परंतु कई लोग क्या करते हैं, इसको भेदभाव डालते हैं इस चीज में कि ठीक है, ह्यूमंस को किल नहीं करेंगे, हम दूसरे जीवों को किल करके खा लेंगे। तो ये गलत है, ये अपूर्ण है। तो जो लोग ये इन भगवान ने जो नियम दिए हैं इनमें कुछ चेंजेस करके, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ ना कुछ अटकलबाजी लगा के वो उनके भेदभाव करते हैं जीवों के अंदर, वो गलत चीज है। और ईश्वर के नियम जो हैं वो इन आचरण के लिए क्षमा नहीं करते हैं। आप खुद से सोचिए कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है या करंट आया हुआ है किसी चीज में, अगर कोई बच्चा उस चीज को छू देगा, राइट, तो कोई तार कटा हुआ है कहीं से और उसमें करंट पास हो रहा है, तो अगर कोई बच्चा उसे छुएगा क्या उसको करंट नहीं लगेगा? उसको भी लगेगा। जो प्रकृति के नियम हैं वो सबके लिए लागू हो रहे हैं। बच्चे को ज्ञान हो चाहे ना हो, ये किसी पर्सन को ज्ञान हो या ना हो, वो करंट सबके लिए फ्लो कर रहा है, राइट। और करंट उसको जो भी छुएगा उसको करंट लगेगा, बेशक उसे पता है कि नहीं पता, करंट उसे लगेगा। इसी तरीके से ये नियम है, जो भगवान ने नियम बनाए हैं वो सबके लिए लागू होते हैं, बेशक उसे पता है या नहीं पता है उसके बारे में। तो इसीलिए हमें जिज्ञासु बनना चाहिए, हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। हमें ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमारा जन्म यहाँ इस संसार में क्यों हुआ है, ऐसी हमें जिज्ञासा करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, राइट। हमारे पास ये इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये रीजन आ रहा है कि क्यों हमें ऐसा करना चाहिए कि किसी जीवों के साथ हमें भेदभाव ना बरतें, राइट। तो इसमें सबसे पहले एक श्लोका है श्रीमद् भगवत गीता का 14.4। ट्विंकल माता जी आप वो वाला शेयर कर पाएंगे? यस, ये वाला। सूरज प्रभु जी प्लीज रीड करेंगे। जी प्रभु जी। सर वो ये संस्कृत भी पढ़ना है प्रभु? यस प्रभु जी। सर्वयोने से कौन थे, सर्वयोनिषु कौन्तेय, मूर्तया भवन्ति या, मूर्तया संभवन्ति या, तासां ब्रह्म मध्यो निरहं, तासां ब्रह्म महत् योनिः अहं निरहं बीज प्रदापिता। निरहं बीज प्रजापिता, अहम बीज प्रजापिता। एक्चुअली ऐसे पढ़ना चाहिए प्रभु जी अच्छा इसको। अच्छा। यस, अनन्या प्रभु जी आप इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? अनन्या प्रभु जी आपकी आवाज अभी फिर से नहीं आ रही है। प्रदीप चौधरी प्रभु जी आप इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम एक चीज को यहाँ क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि आप ये समझ लो, जितनी भी जीव योनियां यहाँ इस संसार में है ना, भौतिक प्रकृति में, वो जन्म के द्वारा ही संभव है, उन सबका जन्म होता है। और जन्म देने के लिए किसी को बीज प्रदान करना पड़ेगा। और यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, बीज प्रदाता पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो आप खुद से देखिए, जितने भी जीव हैं, जितनी भी योनियां हैं, उनके पिता कौन हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं सबका पिता हूँ, बीज प्रदाता। बीज किसने दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। तो आप अब खुद से सोचिए कि जो ये बात, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हम ह्यूमंस को तो किल नहीं करेंगे, अगर ह्यूमंस को किल कर दिया तो जो लॉज हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं, कानून बने हुए हैं, वो उसके अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे और हमें वहां पर कुछ दंड दिया जा सकता है। पर भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जितने भी जीव है ना वो मेरे ही अंश हैं, मैंने ही उनको बीज दिया है, मेरे मुझसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। अब आप खुद से सोचिए, क्या हम किसी भगवान की संतान को मारेंगे तो क्या वो सही होगा?
आप खुद से सोचिए कि कई बार ऐसा होता है, एक ही पिता की कई संतानें होती हैं, जो कि एक तो है बहुत इंटेलिजेंट है और दूसरा है जो कम इंटेलिजेंट है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इंटेलिजेंट कौन हुआ? जो ह्यूमंस हैं वो इंटेलिजेंट है, राइट। और दूसरा जो ह्यूमंस नहीं है, जो पशु पक्षी हैं, उनके अंदर थोड़ी कम इंटेलिजेंस है, वो इतनी इंटेलिजेंस नहीं लगा पा रहे हैं, लॉजिकली वो इतना नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारी जितना ह्यूमंस के पास है। तो क्या हमें ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि जो कम इंटेलिजेंट है उनको मारें? पशु पक्षी हैं, क्या उनको उनको मारें? क्या ये अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है? नहीं होता है। भगवान यहाँ पर स्वयं बता रहे हैं कि मैं पिता हूँ सबका। क्या पिता को खुशी होगी ये देख करके जो कम जो थोड़ा वीकर सेक्शन है या जो कम इंटेलिजेंट है उसको मार दिया जाए, जो ज्यादा इंटेलिजेंट है वो कम इंटेलिजेंट को मार दे? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो उसकी दूसरी संतान को, एक संतान मार रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यस माता जी, मॉड्यूल पे वापस आ सकते हैं। राइट, अब ये पैराग्राफ हम रीड कर सकते हैं। हर कोई ईश्वर का प्राणी है। यस, कौन रीड करना चाहेगा? किसने रीड नहीं किया है अभी? प्रदीप चौधरी प्रभु जी, यस आप कर लीजिए। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ से सर ना। यस प्रभु जी, हर कोई ईश्वर का प्राणी है, यहाँ से। ये आध्यात्मिक जीवन शाकाहारी होने का प्रश्न नहीं है, इससे ऊपर अपितु वाला प्रभु जी। अच्छे हर कोई, ठीक है, जी प्रभु। हर हर कोई ईश्वर का प्राणी है, किंतु शरीर या वस्त्र भिन्न भिन्न है। ईश्वर उनका परम पिता है। पिता के अनेक पुत्र हो सकते हैं, जिनमें से कुछ बुद्धिमान होते हैं और कुछ नहीं होते। लेकिन यदि बुद्धिमान पुत्र पिता से कहे, मेरा भाई बुद्धिमान नहीं है, अतः मुझे उसे मार डालने दे, तो क्या पिता राजी हो जाएगा? केवल इसलिए कि एक पुत्र बुद्धिमान नहीं है और दूसरा भार से बचने के लिए उसे मारना चाहता है, पिता इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि ईश्वर परम पिता है तो भला वो पशुओं का वध करने के लिए स्वीकृति क्यों देने लगा? क्योंकि वे भी तो उन्हीं के संतानें हैं। भगवत गीता में भगवान अर्जुन से घोषित करते हैं कि सारी की सारी 84 लाख योनियां उनकी संतानें हैं और मैं उनका वीर्यदाता जनक हूँ। जिस प्रकार सामान्य भौतिक प्रजनन में पिता वीर्य देता है और माता भ्रूण को आवश्यक रक्त प्रदान करके शरीर का विकास करती है, उसी प्रकार से सारे जीव जो परम पिता के अंश स्वरूप है, वे भगवान द्वारा प्रकृति के गर्भ में स्थापित किए जाते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर क्लियरली इसी श्लोक के बारे में जो अभी हमने चर्चा की, उसी के बारे में लास्ट लाइंस में बताया गया है कि जितनी भी योनियां हैं वो सब भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है, प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न की जाती हैं, राइट। और उनका जन्म होता है, और जन्म देने के लिए क्या किया जाता है? बीज डाला जाता है, चाहे वो वीर्य के रूप में हो, चाहे प्लांट्स है तो उनका बीज डाला जाता है, राइट। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो वो बीज कौन देता है? भगवान श्री कृष्ण देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ये कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि एक लेसर इंटेलिजेंट उनकी संतान जो है, या कोई और योनि जो है मनुष्य योनि के अलावा, मनुष्य योनि उनका उनकी प्रताड़ना करे या उनको किसी तरीके से मारे। भगवान ऐसा कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। तो ये डायरेक्ट हम कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि पिता को जो है सारी संतानें इक्वली गुड होती हैं, उनको सबके सभी प्रिय होते हैं, राइट। और यूजुअली ये भी देखा जाता है कि जो वीकर होता है उसके लिए ज्यादा प्रेम होता है ना, कि उसके लिए ज्यादा लगाव होता है कि हाँ इसका ध्यान और अच्छे से रखा जाए। तो भगवान भगवान तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। भगवान के लिए ऐसा नहीं है, ये भौतिक जगत की है कि जो हम थोड़ा ऊपर नीचे दिखते हैं। बट हाँ, कभी भी ऐसा कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि किसी उसी बच्चे के साथ कुछ बुरा व्यवहार हो, या उसको मार दिया जाए या कुछ हो, राइट। पिता को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान को भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि एक संतान दूसरी संतान को मार रही है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है क्यों हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्यों हमें दूसरों को भी समान दृष्टि से देखना चाहिए, है ना। अभी जो भक्ति विनोद ठाकुर का भजन था उसमें भी भक्ति विनोद ठाकुर गुरुदेव से क्या कृपा याचना कर रहे हैं कि मैं सभी को सम्मान दे पाऊँ, सभी को समान दृष्टि से देख पाऊँ, राइट।
वो भी आज के टॉपिक से बिल्कुल रिलेट होता है। राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। शोभा माता जी, अभी आप अवेलेबल हैं? हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज आप रीड कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन। हाँ जी। आध्यात्मिक जीवन साकारी होने का प्रश्न नहीं है, अपितु उच्चतर ज्ञान को समझने में है। जब मनुष्य उच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः साकारी बन जाता है। पंडितः समदर्शी, जो पंडित हैं वह विद्वान ब्राह्मण, हाथी, कुत्ता तथा गाय में कोई अंतर नहीं देखता। वो समदर्शी होता है, उसकी दृष्टि उन सबको समभाव से देखती है। यह कैसे होता है? वह शरीर को ही नहीं देखता, अपितु आत्मा का आध्यात्मिक स्फुलिंग ब्रह्म को देखता है। वह सोचता है वह कुत्ता है, लेकिन वह भी जीव है और अपने कर्म के कारण ही कुत्ता बना है। और वह विद्वान भी एक जीवित स्फुलिंग है, लेकिन उसे अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्तम जन्म मिला। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त होता है तो शरीर को ही नहीं अपितु आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है और विभिन्न जीवों में अंतर को नहीं देखता। वास्तव में थैंक यू मांसाहारी माता जी। तथा ठीक है माता जी, यहीं पर रुकते हैं, थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आई विल रिक्वेस्ट ट्विंकल माता जी टू प्लीज शेयर द श्लोका 5.18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो कितना अच्छा श्लोक है ये। तो यहाँ पर आप खुद से देखिए, विनम्र साधु पुरुष जो है अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान, एक विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तो यहाँ पर साधु पुरुष की बात हो रही है ना। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की मुझे यहाँ पर याद आती है कि कितना ये श्लोका उनके लिए कितना एप्ट है, कितना अप्रोप्रिएट है उनके लिए। आपने हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में सुना होगा कि वो सभी पर संभाव रखते थे कि अगर कोई जीव उनकी गाड़ी से टकरा करके घायल हो जाता था या कोई प्राण त्याग देता था तो वो कितना शोक व्यक्त करते थे। वहां पर जाकर के हरे कृष्ण महामंत्र किया करते थे। जितने भी भक्त उनके साथ होते थे वो उनको बोलते थे कि जाकर के आप उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। उनको उनके अंदर कितनी करुणा थी। बाथरूम में कभी चींटियां अगर उन्हें दिखाई दे जाती थी तो वो बाहर आ जाते थे और अपने सेक्रेटरी को या वो दूसरे प्रभु जी को बताते थे कि वहां पर चींटियां हैं, थोड़ा उन्हें हटाइए, है ना। तो इतना उनके अंदर पंडिता समदर्शिना, वो समभाव से सबको देख रहे थे, है ना। तो यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है। अगर इन क्वालिटीज को हम अपने जीवन में लेकर के आए तो कैसे हम मांसाहार से या कैसे हम दूसरे जीवों पर अत्याचार करने से कैसे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं कि हमें सबको सम दृष्टि से देखना है, एक दृष्टि से देखना है। क्यों देखना है, इसका भी रीजन है, क्योंकि भगवान ही सबके पिता हैं। वो सब अ, एक ही पिता की संतानें हैं हम सब, चाहे वो कोई भी जीव हो। राइट, तो हमें उनको समभाव से देखना है, चाहे वो हाथी हो, कुत्ता हो, ब्राह्मण हो, कोई भी, चाहे उच्च कोटि का क्यों ना हो। हमें क्या देखना है, हमें वो शरीर के ऊपर नहीं जाना है। शरीर के अंदर क्या है, आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो सभी जीव जो हैं भगवान के अंश हुए, और वो इस शरीर में क्यों है, ये सब कर्मों के इफेक्ट के कारण है। जो कर्म पिछले जन्मों में किसी ने किए हैं उसकी वजह से है। तो हमें कभी भी किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी वैर नहीं रखना चाहिए। हमें उनकी जो गलत आदतें हैं उससे वैर हम रख सकते हैं कि हाँ ये जो गलत चीज है ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी है, पर किसी व्यक्ति से हमें वैर नहीं रखना चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आत्मा है, आत्मा भगवान का अंश है। राइट, कुछ उन्होंने कर्म ऐसे किए थे कि वो उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई कि अब वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसे उनके अंदर गुण आ गए हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी से वैर रखें। राइट, हमें किसी को भला बुरा या किसी से लड़ाई
किसी से बुरा नहीं बोलना चाहिए, और तभी तभी हम एक्चुअली थोड़ा ऊपर उठ पाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज बताई जा रही है कि हमें शाकाहारी नहीं बनना है। करना क्या है, हमें उच्चतर ज्ञान को समझना है। हम ज्ञान को जब समझ जाएंगे ना, अपने आप शाकाहारी बन जाएंगे। और वो ज्ञान क्या बता रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी, कि जितने भी जीव जंतु हैं सभी एक समान है ना। जब सभी एक समान हुए, भगवान के ही अंश हुए, भगवान की ही संतानें हुई, तो हम उन पर हिंसा अपने आप ही नहीं करेंगे। अगर हम इस ज्ञान को समझ गए, अपने आप हम शाकाहारी बन जाएंगे। तो और पंडित के बारे में बताया जा रहा है कि वो समदर्शी है, सबको समभाव से देखता है। और वो कैसे देख पाता है, जब सबको आत्मा की फॉर्म में देखता है, राइट। तो ये सारी चीजें भगवत गीता के अंदर हैं कि हम सब आत्मा है, हम सब ये बॉडी नहीं है, राइट। तो बट जब हम अपने जीवन में इसको अमल करेंगे ना, तब एक्चुअली चेंजेस आने शुरू होंगे। होता क्या है कि हम सुनते हैं, बट वो चीज पे हम एम्फेसाइज नहीं करते, उनको हम ध्यान नहीं लाते हैं, या दोबारा उन चीजों को नहीं पढ़ते हैं कि क्या हमने सुना था, क्या हमने देखा था, है ना। जब हम इन चीजों पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो अपने आप से हमारे व्यवहार में वो चीजें आ जाएंगी। हम अपने आप से ही सभी जीवों का आदर करना शुरू कर देंगे। अगर हमें कोई सामने से कोई कीट पतंगा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या मच्छर हो रखे हैं, हम उनको फिर नहीं मारेंगे। ये उनके कर्म थे कि वो इस जन्म में मच्छर बन गए, राइट। ये उनके कर्म थे कि वो इस जन्म में चींटी बने हुए हैं, इस जन्म में वो कुत्ता बने हुए हैं, है ना। तो हमें इन सब का ध्यान रखते हुए उनको आत्मा की फॉर्म में देखना है, और हमें अहिंसा की तरफ बढ़ना है। हमें कोई भी उनके प्रति अपराध नहीं करना है, क्योंकि जब हमें कोई भी जीव जंतु या उत्पन्न करने का ही कोई हमारे पास अधिकार नहीं है, या हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि हम किसी जीव जंतु को उत्पन्न कर पाए, तो उनका जीवन कैसे हरण कर सकते हैं, कैसे मार सकते हैं उनको, है ना। तो जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे कि जो कुछ हानिकारक हमारे सामने है, तो उसको एक तरफ कर दिया जाए, उनको मारना नहीं चाहिए। जैसे कई बार होता है, कुछ कीट पतंगा हमारे घर के अंदर आ जाता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको मारे नहीं, उसको पकड़ करके किसी बाहर छोड़ दिया जाए, किसी सेफ प्लेस पे, कि जो किसी को हानि ना पहुंचाए, ठीक है। तो ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए। यस, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। ट्विंकल माता जी, आप रीड कर दीजिए इसको। वास्तव में मांसाहारियों तथा शाकाहारियों में अंतर न कर पाने का कारण है कि गाय या मेमना जिस घास को खाता है उसमें भी जीवन होता है, किंतु ईशोपनिषद में दिया गया वैदिक आदेश हमें पथ दिखाता है। ये जो चीज किसी की है वो हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर इसका ये मीनिंग है कि किसी और की चीज जो है वो हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अब खुद से सोचिए, ये पॉइंट किसकी तरफ जा रहा है? ये इस तरफ जा रहा है कि जो हमारी लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल इन द सेंस कि मैं उस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ कि जो पशु हैं वो दूसरे पशु पर भी निर्भर होते हैं, दूसरे पशु को खाते हैं वो, राइट। तभी उनका जीवन चलता है। जैसे शेर है, शेर मांसाहारी है, तो वो मांस पे ही निर्भर है। बट वो जिस मांस पर निर्भर है, हम उस मांस पर निर्भर नहीं है। हम, हमारा किस लिए बना है, हमारे दांत किस तरीके से बने हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है, वो शाकाहारी के लिए बना है। तो जो चीजें हमारे लिए निर्धारित हैं, हमें उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम और दूसरे जीवों के लिए उनका हम उनको भोजन बनाने के लिए हैं, नहीं। उनको हम भोजन नहीं बना सकते हैं। हमारे दांत जिस तरीके से हैं, हमारे जिस तरीके से इंटेस्टाइन्स हैं, हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उस तरीके से हमें चीजों को ग्रहण करना चाहिए। माता जी, ईशोपनिषद का जो एक श्लोका है, एक और स्क्रीनशॉट था जो आप प्लीज वो शेयर करेंगे। एक सेकंड। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः कस्य स्विदधनम। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान पूर्ण है, एवरीथिंग इज देयर इन भगवान, और वो ही सभी संपत्ति के मालिक हैं। चाहे वो जड़ चीज हो, जिसके अंदर प्राण नहीं है, जिसके अंदर चेतना नहीं है, वो चीज भी भगवान की ही है। और जिसके अंदर चेतना है,
वो भी भगवान की ही संपत्ति है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू भगवान, भगवान के लिए ही है, भगवान का ही बनाया हुआ है सब। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं। जो चीजें नीडेड हैं, जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, उन्हीं चीजों को ग्रहण करना चाहिए। और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं, जो उसके कोटा कोटा में है, जो इंसान के कोटा में है, वही चीजें उसको ग्रहण करनी चाहिए, वही चीजें उसको लेनी चाहिए। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसी की हैं, किसी और की हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। राइट। तो यहाँ पर ईशोपनिषद ये एक छोटा सा ग्रंथ है, श्रील प्रभुपाद ने इसको बहुत अच्छे से कंपाइल किया है। ये यजुर्वेद का पाठ है और ईश उपनिषद उपनिषद है। कोई बता सकता है कितने मेन उपनिषद कितने हैं हमारे? 108 प्रभु जी। ये साथ जी 108 जो है वो मेन बताए जाते हैं, और छोटे छोटे तो कितने ही हैं। और उन 108 में भी मेन क्या है? ईशोपनिषद है। तो ये हमें पढ़ना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी रेफरेंसेस श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं इस मॉड्यूल में, वो श्लोकास भी हम पढ़ें। तो इसलिए ये श्लोका मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम जान पाए कि कितने सारे उपनिषद हैं और कितना कितना ज्ञान का भंडार श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है। और ये हमें जानना चाहिए कि हमारे लिए क्या कोटा निर्धारित है, हम ज्यादा चीजों को ग्रहण करने के लिए ललायत ना हो। राइट। यस माता जी, अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं मॉड्यूल के अंदर। चूंकि हर वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतएव मनुष्य उतने अंश का ही भोग कर सकता है जितना ईश्वर ने उसके लिए नियत किया है। वह दूसरे की संपत्ति को स्पर्श भी नहीं कर सकता है। वैदिक जीवन के अनुसार तथा समस्त वैदिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों को फलों तथा शाकों का भोजन करना चाहिए, क्योंकि उसके दांत इस तरह बने हैं कि वे वस्तुएं आसानी से खाई तथा पचाई जा सकती हैं। यद्यपि ये प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे को खाकर जीवित रहता है, जीवो जीवस्य जीवनम, लेकिन मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। फल, फूल, शाक, चावल, अन्न तथा दूध मनुष्यों के लिए बने हैं। उदाहरणार्थ, दूध पशु उत्पाद है। पशु का रक्त दूध में बदलता है, लेकिन गाय अपने बछड़े की आवश्यकता से अधिक दूध देती है, क्योंकि दूध मनुष्य के लिए बना है। मनुष्य को चाहिए कि दूध धोकर गाय को जीवित रहने दे, और इस प्रकार प्रकृति के नियम का पालन करते हुए मनुष्य सुखी रहे। तेन त्यक्केन भुंजता, मनुष्य को ईश्वर ने जो कुछ दे रखा है उसे ही ग्रहण करके सुविधा से जीवन बिताए। थैंक यू सो मच माता जी। यहाँ पर कितना अच्छा प्रभुपाद जी ने बताया है कि जितना पाठ हमारे लिए है, हमें उतने का ही भोग करना चाहिए। देखिए, हम मनुष्य जीवन में हैं, भोग हमारे जीवन में आएंगे, है ना, हम भोग से नहीं बच सकते हैं। पर जितना हमारे लिए कोटा निर्धारित है, उतना ही भोग हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजों का संग्रहण करके हमें उनका भोग में संतृप्त रहना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीजें हमारे लिए हैं वही करनी चाहिए। आप खुद से देखिए कि गाय क्या दूध पीती है? जब गाय जो दूध दे रही है, क्या वो दूध पी पाएगी? नहीं, उसके लिए वो सब है, दूसरी चीजें हैं, घास फूस है, और जो भी गाय के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, वही सब चीजें गाय के लिए ग्रहण करने लायक है। गाय दूध नहीं पीती है, वो निर्धारित नहीं है कि गाय दूध पिए। गाय का बछड़े को दूध की जरूरत होती है जब वो छोटा रहता है, पर जब वो बड़ा हो जाता है उसको दूध पीने की आवश्यकता नहीं रहती है। और ये चीज ऐसी है, जो प्रकृति का नियम है उसमें निर्धारित कर दिया गया है कि क्या खाना है, क्या पीना है। राइट। तो हमें, हमारे लिए भी निर्धारित है कि हमारी बॉडीली स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि हमें क्या ग्रहण करना है। जो पशु होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन जो है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है। उसमें जो मांस जो वो खाते हैं वो बड़ा बड़ा सड़ता रहता है, और अ, तब जाके वो पाचन होता है उसका। पर हमारी इंटेस्टाइन इतनी बड़ी नहीं होती है, हमारी इंटेस्टाइन फटाफट से बाहर निकालने वाली होती है। क्या मैं उल्टा बता रहा हूँ? कुछ तो था, एक इंटेस्टाइन का था, हिस्ट्री समोग लीला प्रभु जी बता रहे थे कि हमारी बॉडीली स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है कि हम मांस को ग्रहण करें। राइट। या तो हमारी इंटेस्टाइन बड़ी होती है, वहां पर फूड पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, मांस को बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा होता है। और जो जानवर होते हैं,
उनकी इंटेस्टाइन इतनी बड़ी नहीं होती है, वो फटाफट से खाते हैं और वो फ्लश आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। बट हमारे शरीर में वो पड़ा रहता है, तो वो नुकसान करता है शरीर के अंदर, इसीलिए हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर दूध का बताया जा रहा है, जो गाय है वो दूध बछड़े की आवश्यकता के अनुसार उससे भी एक्चुअली बहुत ज्यादा देती है। और वो अगर दूध सारा बछड़ा पी लेगा तो उसका पेट बह जाएगा, पेट खराब हो जाएगा उसका। इसीलिए जो वो दूध है वो मनुष्यों की आवश्यकता के लिए दिया जाता है, और हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। और जो गाय का रक्त है वो दूध में कन्वर्ट होता रहता है, राइट। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि दूध को निकालना चाहिए गाय से, और फिर उस दूध को ग्रहण करना चाहिए। हम शाकाहारी हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर शाकाहार के लिए बनी है। हमारे दांत ऐसे नहीं है कि वो ऐसे चीर फाड़ करके किसी चीज को खा पाए, नहीं, हमारे पीसने वाले दांत हैं मोस्टली, राइट। इसलिए ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और हमें प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें बताया जा रहा है शिला प्रभुपाद के द्वारा, यहाँ प्रकृति के नियमों के अकॉर्डिंग, कि हमें मांसाहार से क्यों विरक्त रहना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए हमें मांसाहार। अ, किसी की कोई टिप्पणी है इसमें, कोई डिस्कस करना चाहता है कुछ अभी तक जो हमने पढ़ा? ठीक है, इतना इतना ठीक है जितना हमने पढ़ा आज। आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में हम वाइंड अप करते हैं फटाफट से। नामामृत, सूरज प्रभु जी, एक पैराग्राफ प्लीज पढ़ दीजिए। कलयुग में देवताओं के लिए किए गए यज्ञ संकीर्तन यज्ञ से पूरे होते हैं। भगवान की पूजा करने से व्यक्ति अपने आप ही सारे देवी देवता जो कि भगवान के ही अंग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर कोई पेड़ की जड़ में पानी डाले तो पेड़ के हर भाग जैसे पत्तियां शाखाएं अपने आप ही संतुष्ट हो जाती है। अगर कोई पेट को भोजन दे तो शरीर के दूसरे सारे भाग जैसे पैर, हाथ, उंगलियां भी पुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार श्री भगवान की पूजा करने से व्यक्ति सारे देवी देवताओं को संतुष्ट कर सकता है। लेकिन सारे देवताओं की पूजा करके व्यक्ति भगवान की पूजा पूरी तरह से नहीं कर सकता। इसलिए देवताओं की पूजा अनुचित और असम्मानजनक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर एक और चीज बताई जा रही है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्यों देवताओं की पूजा अपूर्ण है, क्यों अधूरी है। तो जैसे कि बताया जाता है कि भगवान के ही सब अंश हैं। तो जब हम भगवान को पूजा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, या यूं कहें कि पेड़ की जड़ में हमने जल डाल दिया, तो उसके अंदर जो भी टहनियां हैं, जो भी पत्ते हैं, वो अपने आप से पोषित हो जाते हैं। तो जो भी फल फूल हैं वो सब अपने आप ही पोषित हो जाते हैं। आप इसी तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर का भी देख सकते हैं। जब हमें भोजन की आवश्यकता होती है तो हम उसको मुंह से पेट की तरफ लेके जाते हैं, और पेट से ही जब वो पाचन होता है तो पूरी बॉडी को हम हिश खुश पाते हैं, राइट। पूरी बॉडी को पोषण पोषण उससे मिलता है। तो इसी तरीके से ये है कि जब हम भगवान की पूजा कर लेते हैं, और भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। तो जब हम संकीर्तन यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, तो जो देवताओं के लिए जो हम यज्ञ कर रहे थे वो अपने आप ही पूर्ण हो जाते हैं। आप खुद से देखिए, जो देवी देवता हैं, उनके भी आराध्य भगवान हैं, वो भी भगवान की पूजा करते हैं। तो जब हम लोग भी भगवान की ही पूजा करेंगे तो क्यों ना देवी देवता भी संतुष्ट हो जाएंगे। आप खुद से सोचिए, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कहीं से सुनते हैं, या किसी को तिलक धारण करे हुए या कंठी माला धारण करे हुए देखते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है कि हाँ ये तो हमारे वाले ही हैं, है ना। इसी तरीके से जब देवी देवता भी ये देखते हैं कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं ये भी उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, तो वो क्यों ना संतुष्ट हो जाएंगे हमसे। इट जस्ट गोज लाइक दैट। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसीलिए देवताओं की पूजा अर्चना करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। पूजा अगर हमें देवी देवताओं की करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उससे भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। हमें कभी उनसे कोई भौतिक अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई भौतिक इच्छा भी है ना आपकी, तो वो भी आप भगवान से ही मांगिए, भगवान पूरी करेंगे उसको, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली सब सोर्स तो भगवान ही है। अगर हम भगवान से मांग लेंगे तो भगवान उसको पूरी करेंगे। ठीक है।
यस, आगे बढ़े। प्रदीप चौधरी प्रभु जी, अगला पैराग्राफ पढ़ दीजिए प्लीज। कोई और भक्त पढ़ना चाहे तो आज के यहाँ से, आज के इस कलयुग में यहाँ से पढ़े। हरे कृष्णा। तमन्ना माता जी। जी प्रभु जी। आज के इस कलयुग में देव पूजा करना एक तरह से असंभव है। इस प्रकार आज के युग के लिए श्रीमद् भागवतम संकीर्तन यज्ञ सुझाया गया है। 11.5.32 भागवतम। आज के युग में बुद्धिमान व्यक्ति सारे यज्ञ की पूर्ति सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप से पूरा कर देते हैं। तस्मिन् तुष्टे जगत तुस्तम तुस्तम में भगवान विष्णु संतुष्ट हैं तो सभी देवता जो कि भगवान के ही विभिन्न अंग हैं अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम। माता जी। यस, हरे श्रीमद् भागवतम 4.2.35। तो श्रीमद् भागवतम का ही कथन है, तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। अगर हमने भगवान को तुष्ट कर दिया तो जगत तुष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जगत जो है वो भगवान के अंदर ही तो है ना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप भगवान को संतुष्ट कीजिए किसी भी तरीके से। और वो कैसे कर सकते हैं हम? संकीर्तन यज्ञ से। संकीर्तन यज्ञ से अगर हम भगवान को संतुष्ट कर देते हैं तो सारा ही जगत संतुष्ट हो जाएगा, और सारे जगत में सब देवी देवता भी आते हैं। और 11.5.32 जो हमने श्लोका हमने पहले भी डिस्कस किया है, सांगो पांगास्त्र पार्षद। और जो भगवान जो है अपने पार्षदों के साथ में यहाँ पर आते हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? हरिनाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। इजी वे आउट है ना। तो भगवान के संकीर्तन का सहारा लो, अब भगवान को संतुष्ट करो, सारा जगत संतुष्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पवित्र नाम का क्या महत्व है। जो पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसका क्या महत्व है। बताया जाता है कि जब हम राम का नाम लेते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम हम ले पाते हैं। विष्णु का सहस्त्र नाम, जो भगवान विष्णु के 1000 नाम है, वो एक बार राम नाम लेने से, एक बार हम जब राम बोल रहे हैं तो भगवान विष्णु के 1000 नामों की इक्वल है वो। और जब हम एक बार कृष्ण बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स कृष्ण का नाम। कृष्ण का नाम अब सॉरी 3 बार जब राम का नाम लेते हैं वो इक्वल होता है एक कृष्ण के नाम के। ठीक है, तो आप खुद से देखिए, जब हम एक बार राम बोल रहे हैं तो 1000 बार विष्णु का नाम ले रहे हैं, एक बार कृष्ण बोल रहे हैं तो 3000 बार हम विष्णु का नाम ले रहे हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र में हम कितनी ही बार यहाँ पर भगवान विष्णु का नाम पुकार रहे हैं। तो इसीलिए ये महामंत्र है, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। और कलयुग में नाम का ही सहारा बताया गया है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इस भौतिक जगत में तो नाम और नामी में भेद होता है। नाम होगा सुंदर, एकदम काला, एकदम पकौड़े की नाक जैसा वाला इंसान हो सकता है, राइट। बट जो भगवान का नाम है और भगवान जो स्वयं है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए जो कलयुग में सहारा बताया गया है वो पवित्र नाम का सहारा बताया गया है, कि भगवान का नाम लेकर के हम सारे भगवान को हम संतुष्ट कर सकते हैं हर एक तरीके से। यस, नेक्स्ट पार्ट इज प्रचार ही सार है, क्यों हमें प्रचार करना चाहिए। सुरभि माता जी आप ये कर दीजिए। समस्त भक्तों को प्रचार करना चाहिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कोई व्यक्ति कृष्ण से अपनी चेतना को जागृत बनाता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन को पुनः जीवन मिलता है और वह भगवान की सेवा में लिप्त रहने लगता है। केवल तभी वह आचार्य की भूमिका निभा सकता है। दूसरे शब्दों में हर व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रचार कार्य में संलग्न होना चाहिए। इस तरह से भगवान कृष्ण उसे शीघ्र ही पहचान कर उसकी सराहना करने लगेंगे। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त को महाप्रभु के अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रचार कार्य में जुट जाना चाहिए। इस तरह सारे विश्व में वास्तविक वैदिक ज्ञान का प्रचार करने से सारे मानव जाति को लाभ पहुंचाया जा सकेगा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। एक चीज मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, ये बताया जा रहा था कि जब कोई व्यक्ति दूसरों को देखता है तो जब वो भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं लगा होता तो उसको बहुत दया आ रही होती है। ट्विंकल माता जी ने शेयर किया था स्टेटस,
इज इट सो? कि हमें जब कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं लगा हुआ या भगवान के सेवा में नहीं लगा हुआ, तो हमें उस पर दया भाव रखना चाहिए। हमें दुख होना चाहिए कि ये नहीं लगा हुआ है, राइट? तो ये भाव रखते हुए हमें प्रचार करना चाहिए। जो भी भगवान का नाम नहीं ले रहा है उसको भगवान के नाम का सहारा देना चाहिए। ठीक है। तो और जो हमारी चेतना, जो हम भूल चुके हैं, हम भगवान के अंश हैं, पर भगवान के अंश हैं हम, ये चीज हम भूल चुके हैं, हमें विस्मृति हो गई है। तो ये जो कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश होना चाहिए था, उसको हमें एस्टेब्लिश करवाना चाहिए। इसको किसी भी तरीके से जो हमारा ये सुप्त अवस्था में जो हम है, इसको हमें जगाना चाहिए और भगवान की सेवा में लिप्त रहना चाहिए। हमेशा ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में अम्बरीश महाराज का प्रसंग आता है। वो बताते हैं कि इंद्रियों को हम कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हाथों से क्या कर सकते हैं, नाक से क्या कर सकते हैं, जिह्वा से क्या कर सकते हैं, आंखों से क्या कर सकते हैं, पैरों से क्या कर सकते हैं, वो सब बताया उन्होंने कि हम कैसे भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण उसे शीघ्र ही पहचान कर उसकी सराहना करने लगेंगे, क्योंकि हमें जब हम प्रचार कार्य में लगेंगे तो भगवान को सबसे ज्यादा ये चीज पसंद है कि कोई भगवान का प्रचार करे, राइट? तो ये, और जब हम ऐसा देखें, जब भगवान ऐसा देखेंगे कि ये प्रचार कार्य में लगा हुआ है, लोगों पर दया भावना रख रहा है, लोगों को भगवान से जोड़ने में लगा हुआ है, तो भगवान की दृष्टि उस पर पड़ेगी और वो भगवान के नजर में आएंगे। यस, ये, हाँ, ये मेरा भक्त है। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त को महाप्रभु के अनुयायियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लीनियज आ रही है उसमें संकीर्तन यज्ञ में लोगों को जोड़ना चाहिए। इसी तरीके से मानव जाति को लाभ पहुंचेगा। तो ये जो है प्रचार का फायदा है, या क्यों प्रचार हमें करना चाहिए, इस बारे में हमने ये जाना। हरे कृष्णा। तो आज के सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। किसी की कोई चर्चा है, कोई कुछ बताना चाहेगा तो प्लीज आप बता सकते हैं, कुछ डिस्कस कर सकते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि कल जो आईडीसी की क्लास है वो यूट्यूब पे होगी ना, ऑनलाइन डिवोटीज के लिए? यस माता जी, यूट्यूब पे होगी। जी प्रभु जी, यही पूछ। और भी भक्त अगर जो कोई रजिस्टर नहीं कर पाए हैं, कुछ उनको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जो भक्त हैं दिल्ली में नहीं है, कोई बात नहीं है, उनके लिए ऑनलाइन होगा, यूट्यूब पे सेशंस लाइव होंगे, तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुई किसी भी तरीके से तो आप प्लीज मुझे बताइए। अभी भी हमारे पास समय है कि हम आईडीसी से जुड़ सकते हैं। प्रभु जी, कल ये द्वारका में वही मंदिर में होगा या मतलब सीबीएस स्कूल में? मंदिर में होगा प्रभु जी, टेम्पल हॉल में। आप जुड़ गए हैं, ग्रुप में जुड़ गए हैं प्रभु जी आप? हाँ आईडीसी हाँ ऑफलाइन प्रभु। वाला जो ग्रुप है। हाँ ठीक है। हाँ प्रभु। जो भक्त ऑनलाइन इस कोर्स को कर रहे हैं, क्या वो ऑनलाइन ग्रुप में जुड़ गए हैं? कोई भक्त ऐसा है जिसने रजिस्टर किया था ऑनलाइन के लिए और वो ऑनलाइन ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़ा है? तमन्ना माता जी, आप ऐड हो गए हैं उसमें? जी प्रभु जी। ठीक है, तो उसमें पीडीएफ आ गई है माता जी, जो कोर्स का कंटेंट है हमारा? नहीं प्रभु जी, लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तब तक तो नहीं आई थी। आई थिंक अब ओके तक माता जी। update हो चुकी होगी, तो आई डोंट नो प्रभु जी। आई हैव टू ठीक है, चेक। अगर नहीं आई है तो वो जल्द ही आ जाएंगे। उसका प्रिंट आउट आप जरूर लेके रखिए। उसमें कुछ वर्कशीट टाइप से भी होता है, उसके अंदर भी आप फिल कर सकते हैं। और पेन नोटबुक आप प्लीज वो लेकर के बैठें। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ये, सर्टिफिकेट कोर्स है, इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है और ज्यादा ड्यूरेशन भी नहीं है, जल्दी से खत्म भी हो जाएगा। तो आप इसको रेडी रख सकते हैं और इसको अच्छे टेस्ट से भी करें प्रभु जी प्लीज। कल ही होंगे? अच्छा। प्रभु जी, टेस्ट कल नहीं होगा, इसका लास्ट सेशन जब होता है ना तब होता है टेस्ट। या हो सकता है कि उससे अगले हफ्ते टेस्ट कराएं, ये भी हो सकता है। देखते हैं, अभी पता लग जाएगा उसका। ठीक है प्रभु, ठीक। बट लास्ट में होता है टेस्ट। ठीक है, तो हम वाइंड अप कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप चर्चा कर लीजिए किसी भी तरीके से, आईडीसी के बारे में या शिक्षा लेवल्स के बारे में भी कुछ ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहा है, उसके बारे में भी आप डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी शिक्षा लेवल का भी एग्जाम होने वाला है ना प्रभु जी? यस यस प्रभु जी।
आप जुड़ गए हैं किसी ग्रुप में? हाँ प्रभु आपने जी, पिछली बार पिछले दिया था? पिछले वाले में मैंने दिया हुआ था, कृष्ण सेवक का। ठीक है। तो हाँ उस हाँ टाइम मुझे सर्टिफिकेट तो नहीं मिल पाया, क्योंकि मतलब कंप्लीट तो हो गया था मेरा, लेकिन हाँ हाँ। उस दिन मैं अवेलेबल नहीं था तो नहीं मिल पाया। फिर उन्होंने बोला कि आपको फिर से देना होगा। ओके, कोई बात नहीं प्रभु जी, आप फिर से दे सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत सारे भक्तों का, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था अभी सर्टिफिकेशन जो है हम्म। शिक्षा लेवल का, तो बहुत सारे भक्तों को नहीं मिल पाया था। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हो जाएगा। तो प्रभु जी, ये जो ये उपनिषद वगैरह का है, ये मतलब डिजिटली बुक्स मिल अवेलेबल हो जाएगा यदि मतलब यस मतलब प्रभु जी, पढ़ना हो डिजिटली कोई। अवेलेबल है, बट इंग्लिश में मिलता है वहाँ मोस्टली। ट्रांसलेटेड थोड़ा सा मुश्किल होता है मिल पाना। आप देख हम्म। सकते हैं, आप गूगल कीजिए ईशोपनिषद, हम्म। तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। वेदावेस में मिल जाएगा प्रभु जी? यस, vedabase.io करके वेबसाइट है वो, बिल्कुल जेन्युइन ऑथेंटिक है प्रभु जी। ठीक है, तो हम यहीं पर आज के सेशन को विराम करते हैं। आज आइए हम सब मिलकर सभी वैष्णवों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो कल्पतरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु हैं और करुणा के सागर हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।